हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व पढ़ रहे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ना है। आपने जो है इसके प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर वीडियो को आप देखे हैं इसमें, और एक और हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, और यूं समझिए कि ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखा है, इवन कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एनडीए, एयरफोर्स, इन सारे में भी ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके साथ एक और बात शेयर करेंगे कि क्विक रेस्पॉन्डिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर यानी ये क्वेश्चन मुझे 10 सेकंड में हिट करना हो तो कैसे हमारा प्लान होना चाहिए। ओके, लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया, अभी भी एरिया निकालना है मुझे, ऑफ द रीजन इंक्लूडेड, ये वही वर्ड है, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, घिरा हुआ, बाउंडेड जो वर्ड लिखते थे उसी का सेंस है, बिटवीन द पाराबोलाज। पाराबोलाज, पाराबोला से आप ऑलरेडी परिचित हैं, बहुत ही फेमस है पाराबोला, और ये कई वैरायटी का होता है, लेकिन ज्यादातर हमको इसमें जो पढ़ना है वो स्टैंडर्ड पढ़ना है, और जनरल पाराबोला भी होता है, उसको भी ट्रेस करना आपको सिखाएंगे, वो अभी नेक्स्ट में आएगा। और दो पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, एक है y² = 4x और एक है x² = 4ay। तो यहां पर देखिए हमको एरिया निकालना है ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पाराबोलाज, y² = 4ax है, और एक है x² = 4ay है, और जहां पर कह रहा है कि a शुड बी पॉजिटिव, a जो है यहाँ धनात्मक है। तो क्या गिवन है पहले उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोलाज। तो पहला जो इक्वेशन है ये है y² = 4ax है, और दूसरा है x² = 4a और y, ऐसे लिखा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में लिखा हुआ है कि a पॉजिटिव है, मीन्स कि a धनात्मक है, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में। अब देखिए इसका कोड चेक करते हैं। तो कोड जब चेक करेंगे तो पहले वाले का कोड है 12 का प्लस है। क्या बोलेंगे इसे हम कि 12 का प्लस है। अब कहेंगे 12 का प्लस का क्या सेंस होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 का प्लस। फिर यहाँ पर इसे हम कह रहे हैं कि 21 का प्लस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 का प्लस, ये कुछ बताएगा। ये कोड वर्ड है। 1 2 जो देखते हैं और 2 1 जो देखते हैं वो x और y का पावर होता है। इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो x का पावर पहले लिखते हैं, y का पावर बाद में, इसीलिए बोल रहे हैं 1 2 का प्लस है। तो इसे बोलेंगे कि ये क्या है, तब स्टैंडर्ड राइट वार्ड पाराबोला, SRP। इसे हम कह रहे हैं 21 का प्लस है। तो 21 का प्लस है तो स्टैंड शुद्ध होगा, ये राइट वार्ड पाराबोला और ये है अपवर्ड पाराबोला। अब ये प्लस कहाँ से लिख रहे हम, तो देखिए इसके पहले क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। 4a के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो 4a जो आप यहाँ देख रहे हैं 4a, ये y का कोफिशिएंट है और ये x का कोफिशिएंट है, और पहले से मुझे मालूम है कि a पॉजिटिव है, मीन्स कि a धनात्मक है, और अगर a धनात्मक है
तो उस कंडीशन में अगर ये धनात्मक है तो उस कंडीशन में ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव हो जाता है तो वहां पर हम प्लस का सिंबल देते हैं। हो गया। अब उसका ट्रेसिंग हम करेंगे। ट्रेसिंग करके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ट्रेसिंग देखिए करना बहुत ही आसान है। ट्रेसिंग कर रहे हैं। एक क्या बोला हमने, एक है अपवर्ड पाराबोला। ओके, ये मैंने अपवर्ड पाराबोला बना दिया। ये आपका और फिर आपको ये हो गया यूपी, ये एस यूपी यानी ये सेकंड वाला है, इसको हम सेकंड कहेंगे। और एक मुझे बनाना है राइट वार्ड पाराबोला। तो राइट वार्ड जब पाराबोला बनाएंगे तो देखिए ओके कुछ ऐसा आएगा। ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो गया, डाउन हो गया, इसे थोड़ा और कम जो है एक्सटेंशन देंगे। तो इसे जब हम ट्रेस करेंगे ओके कुछ ओके ऐसे रफली करते हैं। ये थोड़ा एग्जैक्ट कंपास वगैरह का हेल्प लेंगे तो थोड़ा एग्जैक्ट बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और अब आप पता करिए कि कौन ऐसा पोर्शन है जो दोनों के द्वारा इनक्लोज हुआ है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि कौन ऐसा पोर्शन है जो दोनों के द्वारा इनक्लोज हुआ है। आप इस पोर्शन को देखिए, इसी का एरिया का हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे लग रहा है कि कोई ट्री का ये लीफ है, कोई ट्री का ये लीफ है, इसी का एरिया ये आपका ऑरिजिन हुआ। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हमने ए कर दिया। ओके, तो पहले मुझे क्या करना है, और ये कौन सा है, तो ये है आपका फर्स्ट वाला। फर्स्ट इसे कह रहे हैं, सेकंड इसे कह रहे हैं। दूसरा मिशन हमने क्या सिखाया था आपको कि उसके जस्ट बाद हमें ये जानना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना होता है मुझे। तो कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है y² = 4ax, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है x² = 4ay, ये आपका सेकंड है। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, अदर मेथड से सॉल्व भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लेकर x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, x का वैल्यू यहां से निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं। तो बताइए उसे कैसे लिखेंगे, पुटिंग और x का वैल्यू बताइए। तो ये हो जाएगा y² और अपॉन में हो जाएगा 4। x का वैल्यू निकालेंगे तो y² और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 है। किसमें पुट कर रहे हैं, पुटिंग सेकंड, यानी फर्स्ट वाले से हमने निकाला और सेकंड वाले में लाकर उसे पुट करेंगे। तो बताइए कितना होगा, सेकंड वाले में पुट करेंगे तो y² बाई में 4a का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4ay, ये होगा y⁴ और 16a², और ये है 4ay, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ और ये हो जाएगा 64 a³ y से y कैंसिल नहीं करिएगा, वन साइडेड करेंगे। तो y का पावर 4 माइनस में 64 a³ y, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ से हम y का कॉमन बना लेंगे। तो बताइए y का कॉमन बनाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा y³ माइनस 64 और a³ इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करिए, देन y इज इक्वल टू 0 और एक होगा y इज इक्वल टू 64 a³। तो इसे हमने लिख दिया y³, इसे लिख देंगे हम 4a का होल क्यूब, देन y इज इक्वल टू 4a। हो गया। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, जब इसमें y की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो इसमें बताइए x कितना हो जाएगा, y² यानी 16a² और y भी कितना 4 है, तो ये आएगा 4 है। यानी एक जो कटान बिंदु होगा ये होगा 0 0, x भी 0 y भी 0, और एक जो कटान बिंदु होगा ये होगा 4a, 4a। इसको बना देते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, और एक जो और कटान बिंदु है ये आपका बन जाएगा a। क्या बन गया, a हो गया। दो कोऑर्डिनेट जान गए, एक इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, ये ऑलरेडी जानते थे फिर भी हमने निकाला, और एक इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पर 4a और कॉमा में फिर 4। फिर क्या करते थे हम कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने L, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4a, 0। कितना हो जाएगा, 4a, 0 हो जाएगा। हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट जान गए। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले से x एक्सिस तक आएंगे, उसमें से सेकंड वाले से x एक्सिस तक आएंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा। यानी मुझे एरिया निकालना है, उसे मान लीजिए नाम हमने कुछ नहीं दिया और हम ऐसे लिख दिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो एक आएगा आपका, एक यहाँ से दोनों इंड पॉइंट को देखते हैं, वहीं से परपेंडिकुलर खींचना होता है, लंब कहाँ पर, x एक्सिस पर। तो एक तो ऑलरेडी चिपका हुआ x एक्सिस से और उसका x कोऑर्डिनेट है 0, और वहां से लंब खींचेंगे तो लंब हमने खींच दिया, यहाँ से ड्रा किया। अब इसके फुट का x कोऑर्डिनेट देखना है, कितना है 4 है, तो वो आपका सुपीरियर लिमिट बन गया। और डायरेक्ट अब देखिए क्या कर रहा है, y1 और माइनस में y2 और डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर dx। सोचिए फॉर्मूला कहाँ से बना, प्रीवियस में आप देखते होंगे अलग अलग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एक ही बार कर दिए। y2 माइनस y1 भी करेंगे तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए y1 ये 1 वाला है, जो राइट वार्ड पैराबोला है, राइट वार्ड पैराबोला से x एक्सिस तक आए, अपवर्ड पैराबोला से x एक्सिस तक आए, और तब उस पोर्शन को हमने माइनस कर दिया तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब बताइए क्या होगा, y यानी पहले वाले से y का वैल्यू निकालिए। तो पहले वाले से जब y का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, 2√a और √x होगा, माइनस दूसरे वाले से y का वैल्यू निकालेंगे तो x² और अपॉन में आएगा 4a और यहाँ पर ब्रैकेट, और ये हो गया dx। 2√a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, √x का इंटीग्रेशन, x का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 माइनस 1/4a कांस्टेंट है बाहर, और x² का हो जाएगा x³ 3, और ये हो जाएगा आपका, ये 4a है
0 से 4a। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4a रख दीजिए, ये इन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3 √a। और यहाँ क्या रख रहे हैं आप, 4a, 4a का पावर 3/2 माइनस 1/12a, और x के जगह पर 4 है तो ये हो जाएगा 64a³ हो जाएगा। और जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो दूसरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 है तो बताइए क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 का पावर 3 होगा, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे 32/3 हो जाएगा। a का पावर 3/2 √a, दोनों मिलाकर बताइए कितना होगा, ये a² है, आप करके देख लीजिएगा। a का पावर 3/2 इंटू a का पावर 1/2, आधार से करने पर पावर ऐड करते हैं, ये कटेगा तो यहाँ से एक a से एक a भी कट जाएगा, 4 से 16 टाइम्स में और 4 से 3 टाइम्स में, तो बताइए कितना होगा, 16a² और बाई में 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 16a² और बाई में 3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया, यही आएगा। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बात जो बोलते हैं फिर से एक बार आपको हाईलाइट कर दें, मुझे लग रहा है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है। पहला वाला ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन में पहले वाले का हिस्सा बताइए, तो आप बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक, और वहां से x एक्सिस तक आएंगे, यहां से शेड करते हुए x एक्सिस तक आएंगे। तो देखिए ये फ्लावर वाला और ये ट्रायंगुलर शेप, ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। उसमें से ये जो ट्रायंगुलर वाला शेप है, ऐसे ये ट्रायंगुलर है नहीं, क्योंकि ये तो पोर्शन वक्र है ना, ये ऐसा ट्रायंगल थोड़े होता है कि 2 स्ट्रेट लाइन होगा और एक वक्र होगा, फिर भी हम ट्रायंगुलर कर रहे हैं, और दूसरे वाले से इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो सोचिए फ्लावर प्लस ट्रायंगल, फ्लावर का जो लीफ है, लीफ या फ्लावर ही कहिए उसको, ये एक तरह का फ्लावर है, फ्लावर और प्लस में ट्रायंगल का एरिया निकाले, किस से, y1 से, और इससे ट्रायंगल का एरिया निकाले। तो सोचिए फ्लावर प्लस ट्रायंगल में से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, तो ट्रायंगल ट्रायंगल कट जाएगा, फ्लावर बच जाएगा, और वही ये बताता है। ओके, तो इस तरह हमने कंप्लीट किया। लेकिन एक और बात हम आपको बता रहे थे कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उस क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम करिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बाकी टोटल वही लिखिएगा और यहाँ चेंज करिएगा। यहाँ चेंज होकर ऐसे लिखता है ज्यादातर, y² = x एंड x² = y। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आप फ्रेम करिएगा, यहाँ से वही लैंग्वेज लिखिएगा, इन दोनों के जगह पर सिर्फ ये कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है, एक शॉर्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसी शॉर्ट बॉक्स में ही उसको बस डिस्कस कर देंगे, इतना छोटा बॉक्स में वो डिस्कस हो जाएगा। पहले वाले इक्वेशन को देखिए और उसको देखिए, इसका पहला और उसका पहला देखिए, और आप बताइए x का गुणांक कितना है, 4 है, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी 4a का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। ये किससे निकला, फर्स्ट वाले से। दूसरे वाले में x² = कितना है, 4 है, x² = कितना है, 4 है। तो यहाँ से भी a का वैल्यू कितना निकलेगा, 4a = 1 हो जाएगा। तो वहां से भी फिर ऐसे ही 4a = 1, और यहाँ से फाइनली निकलेगा a = 1/4।
सेकंड वाले से भी a का वैल्यू 1/4 ही हुआ और ये दोनों इक्वल है इसमें, तब ये रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कितना है 16a²/3। अब इसका एरिया अगर निकालना हो तो देखिए कितना है 16 है, a² है और y में 3 है, यही ना आंसर आया है। a का वैल्यू कितना निकालना है 1/4। तो देखिए 16/3 और a का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 1/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए इसका फाइनल आंसर कितना ऑब्टेन होगा। फाइनल आंसर 1/3 आएगा क्या 1/3 स्क्वायर हो गया 1/3 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर यही सेम क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में आ जाए तब क्या करेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तब क्या करेंगे, तो अब इसका आंसर ये है कि उसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये मैनुअली हम बनाए। ऑब्जेक्टिव में है तब तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि 16a²/3। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके कर देंगे, और अगर सिर्फ यही क्वेश्चन सेकंड वाला को सब्जेक्टिव में दे दिया है तो ऐसे ही करेंगे जैसे इस प्रश्न को किए हैं। ओके, तो अब ये आपका होमवर्क में हम दे रहे हैं कि आप जो है सेकंड वाले प्रश्न को ऐसे ही करके और तब उसका आप आंसर निकालिए। ओके।